दोस्तों, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया वैम्पायर से बदल जाए। आज की वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है द डेब्रेक। इस कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज़ चैनल के साथ, जहां पर दिखाया जाता है दुनिया में एक नई वैक्सीन आ चुकी है जिसको लगाने के बाद इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और या फिर आसान शब्दों में कह लें वो अमर हो जाएगा। इस खबर के बाद बताया जाता है जिसको भी ये वैक्सीन लगाना है तो उसकी ये कीमत होगी। अब यहाँ पर कुछ सालों बाद दिखाया जाता है सुबह का टाइम। पूरी दुनिया में मानो सब कोई मर चुका है। कहीं कोई कुत्ता नहीं, कहीं कोई बिल्ली नहीं, कहीं कोई इंसान नहीं होता है। इस खबर के बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद रात्रि का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि रात का समय। जहाँ पर दिखाया जाता है जो रात का समय रहता है उसमें पूरी तरीके से चहलकदमी होती है। सभी इंसान रात के समय आ जा रहे होते हैं, सब कुछ चालू हो चुकी होती है। इस कहानी में दिखाया जाता है एक सीन, एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई इंसानों को मानो किसी सामान की तरह टांगा गया हो और उनके शरीर से खून निकाला जा रहा होता है। इसको देखकर आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कहानी में आगे दिखाया था एक साइंटिस्ट को जिसका नाम रहता है एडवर्ड। दोस्तों, ये लोग एक ऐसे खून के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो सॉरी, लेकिन वो इंसानों से के जैसा हो। दरअसल होता ये है, वो जो वैक्सीन रहता है उसको लेने के कारण एक साइड इफेक्ट आता है जिसके कारण सभी इंसान आज ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और यहाँ पर इस वैक्सीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो यहाँ पर वैम्पायर्स होते हैं वो इंसानों की खून पीने की लत लग चुकी है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो वैक्सीन लगी होती है वो सिर्फ सीमित लोगों तक लगी रहती है और ये दुनिया के पावरफुल लोग होते हैं। अब इस दुनिया में होता ये है कि इंसानों का शिकार करते हैं ये लोग और ये लोग उनका खून पी जाते हैं। लेकिन आज के भी डेट में दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि आज भी इंसानियत को प्यार करते हैं। उनमें से एक रहता है एडवर्ड, और ये चाहता है एक ऐसे खून को बनाया जाए जिसको पीने के लिए आपको किसी इंसान को नहीं मारना पड़े। और जो इस कंपनी का मालिक रहता है जिसके फैक्ट्रीज में इंसानों के साथ टांगा गया होता है, यहाँ पर एक और बात क्लियर होती है कि जो फैक्ट्रीज रहती है वो इंसानों को खून की सप्लाई अब दुनिया भर में ख़त्म हो रही है, क्योंकि दुनिया में अभी तक जितने इंसान बचे थे सभी का ये लोग खून पी चुके हैं और अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा जिन्हें ये पकड़ सके, और जिसके कारण इन्हें एक सब्स्टिट्यूट ब्लड की ज़रूरत चाहिए। अगर ये लोग समय से पहले खून की पूर्ति नहीं पूरी कर पाते तो जो वैम्पायर्स होते हैं उनका हाल बहुत बुरा होगा और वो कुछ इस प्रकार के जीव में बदल जाएंगे जो कि मौत से भी बदतर होता है। अब यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है, एडवर्ड अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी पर से एक एक्सीडेंट हो जाती है और ये रात का समय रहता है। जब ये एक्सीडेंट होता है तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ रहता है वहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब उस गाड़ी में रहते हैं कुछ इंसान। अब जैसा कि बताया, एडवर्ड एक बहुत रहम दिल आदमी रहता है। हालांकि उसे वैम्पायर बना दिया गया है ज़बरदस्ती, लेकिन वो इंसानों की मदद करता है और उन्हें पिकअप करके एक सेफ लोकेशन पर जाकर छोड़ देता है। वो इंसान वहाँ से चल जाते हैं और एडवर्ड अपने घर चल जाता है। एडवर्ड जब अपने घर जाता है तो उसके माँ बाप मर चुके हैं। उसका एक भाई रहता है जो इसके लिए एक खून की बोतल लाया होता है और ये कहता है, ये देखो, ये है ज़बरदस्त इंसान का खून, क्या तुम इसे पीना चाहोगे? असल में एडवर्ड का दिमाग कहता है उसे पी लो, लेकिन उसका दिल कहता है ये गलत है, जिसकी वजह से एडवर्ड उसको फेंक देता है। और फिर दिखाया जाता है दूसरे दिन का समय, जहाँ पर वो लड़की जो इंसान रहती है वो एडवर्ड से मिलने आई होती है और बोलती है, अगर तुम चाहते हो वैम्पायर्स को बचाया जा सके तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो एडवर्ड रहता है वो उनके साथ जाता है, लेकिन जो एडवर्ड का भाई रहता है इसको कुछ शक हो जाता है और ये एडवर्ड का पीछा करते हुए उस लड़की के पीछे पहुंच जाता है। अब इस दुनिया में वैम्पायर्स और इंसान में 36 का आंकड़ा है। वैम्पायर इंसान को देखते ही उनका खून पी लेते हैं, जिस कारण इंसान वैम्पायर से काफ़ी डर के रहते हैं। और वो लड़की और एडवर्ड जिससे मिलने गए रहते हैं वो एक कन्वर्टेड इंसान रहता है, और ये जो इंसान रहता है ये एक पहल वैम्पायर रहता है, लेकिन इसको एक स्पेशल प्रोसेस द्वारा इंसान बना दिया गया है। जिसको सुनकर यहाँ पर एडवर्ड हैरान हो जाता है और एडवर्ड समझ जाता है कि अगर मुझे वो फार्मूला मिल गया तो मैं पूरी दुनिया को फिर से इंसान बना दूंगा और इंसानियत फिर से उभर आएगी। लेकिन ऐसे मौके पे, अहम मौके पे गलत टाइम पर एडवर्ड का भाई पहुंच जाता है मिलिट्री फोर्सेस को लेके, जिसके कारण एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन किसी प्रकार से ये तीनों वहाँ से बचते बचाते निकल जाते हैं और ये लोग जाते हैं अपने खुफिया ठिकाने पर।
अब जो व्यक्ति रहता है जो कन्वर्टेड है, ये एडवर्ड को अपनी कहानी बताता है। एक समय रहता है जब यहाँ पर वो ड्राइविंग कर रहा होता है, उससे खून की तलब मची होती है, जैसे इंसान को शराब गुटखे की तलब मची होती है। जब वैम्पायर्स को खून नहीं मिलता है तो उनकी दिमाग काम करना बंद हो जाती है, तो ऐसे में उसकी भी दिमाग काम करना बंद हो जाती है और वो गाड़ी चलाते चलाते डायरेक्ट शीशा फोड़ के बाहर आ जाता है एक्सीडेंट के दौरान। अब वैम्पायर्स धूप में नहीं रह सकते और उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो पानी में गिरता है तो वो तुरंत उसका आग बुझ जाता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो यहाँ पर वो फिर से इंसान बन चुका है। यहाँ पर सिंपल प्रोसेस ये है कि आपको धूप में जाना है, जलना है, फिर डायरेक्ट पानी में कूद जाना है, फिर निकलने के बाद एक यहाँ पर वैम्पायर इंसान बन सकता है। हालांकि ये प्रोसेस उतना आसान नहीं है, लेकिन सुनने में तो आसान लगता है। फिर वो एडवर्ड और वो लड़की, ये तीनों के तीनों जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आज भी बहुत सारे इंसान रहते हैं, काफ़ी प्यार से रहते हैं, मिल मिला के रहते हैं, पर इनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं दुनिया में 15 इंसान फंसे हुए हैं उसी शहर में और वो उन्हें लेने निकल चलते हैं। दरअसल जब वो लेने जाते हैं तो इसके पीछे वैम्पायर्स की एक चाल रहती है। उनकी टीम उन्हें रिसीव करने जाती है कि तभी वहाँ पर वैम्पायर्स की मिलिट्री फोर्सेस हमला कर देती हैं और यहाँ पर सभी इंसान मारे जाते हैं। और यहाँ पर जो रेडियो टेलीफोन होता है, इसके ज़रिए जो वैम्पायर्स रहते हैं वो उस लड़की, एडवर्ड और इन तीनों का लोकेशन ट्रेस कर देते हैं। अब इंसानों को मालूम चल चुका है कि वैम्पायर्स बहुत जल्द उनके पास आएंगे और उन्हें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वैम्पायर्स की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, उनके पास हथियार है। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि वैम्पायर का दिमाग लगभग 1.5 गुना अधिक इंसानों से चल सकता है। फिर इसके बाद उनकी जितनी भी साथी रहते हैं, बटालियन रहती हैं, जितने भी इंसान रहते हैं, वो लोग अपने सुरक्षित जगह दूसरी जगह जाना शुरू करते हैं और ये तीनों रुकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं एक चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर एडवर्ड को रखा जाता है। सामने से धूप आ रही होती है और ये एयर टाइट चैम्बर रहता है और उसे एक गीले साल से उड़ाया जाता है। फिर यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक यहाँ पर चमत्कार होता है, जो एडवर्ड रहता है अब वो इंसान बन चुका है, कि तभी वहाँ पर पूरी मिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं। लेकिन किसी प्रकार से एक बहुत ही सुरक्षित जगह छिप कर एडवर्ड, वो लड़की और वो जो कन्वर्टेड इंसान रहता है वो अपनी जान बचा लेते हैं। फिर एडवर्ड जाता है अपने एक साथी प्रोफेसर के घर। अब ये प्रोफेसर एडवर्ड के साथ सालों से काम कर रहा होता है और एडवर्ड इसे बताता है कि हम सब बच सकते हैं। और यहाँ पर वो इसका प्रोफेसर ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन वो प्रोफेसर नहीं चाहता कि अब वो इंसान दोबारा से बने, क्योंकि जो वैम्पायर्स होते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती और वो अमर हो चुके हैं। लेकिन इनकी एक कमी है कि वो खून ना पाएँ, तो वो ऐसे जीव बदल सकते हैं जिनके पास कोई दिमाग नहीं होगी, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं। जिसके कारण वो जो एडवर्ड का साथी रहता है प्रोफेसर, वो उसे धोखा दे देता है। उसके लिए यहाँ पर इंसान वो नहीं बनना चाहता। और फिर उसके बाद वो मिलिट्री फोर्सेस को बुलाता है और मिलिट्री फोर्स के आते ही वो लड़की की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं कह लें या फिर उसे कह लें, उसे किडनैप कर लिया जाता है। फिर किसी प्रकार से एडवर्ड और उसके कन्वर्टेड साथी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब एडवर्ड एक इंसान बन चुका है और जो उसका कन्वर्टेड दोस्त है वो भी इंसान है। और फिर किसी प्रकार से एडवर्ड एक अपने पुराने अड्डे पर जाता है, जहाँ पर उसका भाई आ जाता है कहीं ना कहीं से। और उसका भाई एडवर्ड को देखते ही कहता है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एडवर्ड का जो भाई रहता है उसे खून की तलब लगी हुई होती है, जैसे कि वो अनकंट्रोलेबल होता है। लेकिन वो एडवर्ड को नहीं काट सकता क्योंकि वो उसे प्यार करता है, भाई भाई का रिश्ता होता है। लेकिन जो कन्वर्टेड साथी रहता है एडवर्ड का भाई, उसको काट लेता है। और फिर जैसे ही उसको काटता है तो एडवर्ड से छोड़ा कर एक किनारे फेंकता है। फिर वो जब उसको देखता है तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं और वो हैरान हो जाता है। फिर इसको देखने के बाद एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जाता है सीधा वहाँ से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अब एडवर्ड इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा होता है एज अ साइंटिस्ट, और जो उस कंपनी का मालिक रहता है वो उससे सीधे मिलने जाता है। और उस कंपनी का मालिक देख के उसे हो जाता है हैरान, एडवर्ड तुम तो वैम्पायर थे, तुम कैसे इंसान बन गए। इसको देखने के बाद यहाँ पर उसका मालिक उसको एक राज की बात बताता है। दरअसल हम ये जो वैक्सीन बनाया था वैम्पायर वाला, इसके बारे में हम सब जानते थे। हमें कमाना था मुनाफा, हम कोई दवा नहीं बनाते, हम सिर्फ प्रॉफिट करते हैं, हम बिजनेसमैन हैं। जिसको जानकर एडवर्ड को काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन वो जो आदमी रहता है वो काफ़ी चालाकी से एडवर्ड को और उसकी जो लड़की रहती है उसको बगल में बैठा रहता है, उसके शरीर से खून गिर रहा होता है और उन्हें बंद करके रखा रहता है। लेकिन वो जो लड़की रहती है वो एक नेचुरल लड़की रहती है और जो एडवर्ड है अब एक कन्वर्टेड इंसान है। फिर उसके बाद एडवर्ड से कहता है तुम्हें इतना ही खून पीने का शौक है तो मेरा खून पियो, उसका नहीं। और वो जो इंसान रहता है वो सीधा एडवर्ड को काट लेता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है।
जैसे ही उसका बॉस एडवर्ड को काटता है तो वो तुरंत इंसान में तब्दील हो जाता है। अब होता ये है, जब भी कोई वैम्पायर एक कन्वर्टेड इंसान को काटे तो वो भी एक इंसान बन जाएगा, जिसकी वजह पिछली बार दिखाया गया था जो एडवर्ड का भाई रहता है, जब वो उसे काटता है उसकी कन्वर्टेड दोस्त को, तो उसका अब भाई भी इंसान बन चुका है। फिर किसी प्रकार से एडवर्ड और वो लड़की और उसका दोस्त ये तीनों किसी प्रकार वहाँ से निकलते हैं कि तभी उन्हें कई सारे यहाँ पर वैम्पायर्स घेर लेते हैं, और जो उनका बॉस रहता है वो लोग उसके साथ ये करते हैं कि उनको बांध कर लिफ्ट से नीचे भेज देते हैं, जिसके कारण वो सैनिक अनकंट्रोलेबल रहते हैं और उसे खा जाते हैं। और इसको बचाने के लिए यहाँ पर एडवर्ड का भाई आता है, जो कि अपनी जान की कुर्बानी देकर एडवर्ड को बचा लेता है, क्योंकि वो उसका भाई रहता है। अब दिखाया जाता है एक सीन यहाँ पर, जो लोग काटने के बाद इंसान बन जाते हैं, अब उनको वैम्पायर खाते हैं, फिर वो इंसान बनते हैं, फिर उनके ऊपर वैम्पायर हमला करते हैं। इस तरह ये चेन चलता रहता है और पूरी दुनिया धीरे धीरे इंसान बनेगी। और एक गाड़ी का सीन दिखाया था जहाँ पर एडवर्ड, वो लड़की और वो कन्वर्टेड इंसान तीनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और कहते हैं हमारे पास इलाज है, अगर किसी को चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्ट्री छोड़ जाते हैं ये लोग, कि जो लोग वैम्पायर थे, जिनको समय पे खून नहीं मिल पाता था, उन लोगों का अब क्या होगा, क्योंकि वो आगे चल के ऐसे बन जाते हैं। तो दिस इज़ अ मिस्ट्री। हो सकता है इसके पार्ट 2 मूवी में दिखाया जाए कि इनका इलाज कैसे होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेक श्योर स्टोरीज फ्लिक्स को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।